सीईसी क्विक एक्ट नहीं कर रही, 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के रवैये और मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने अपने पत्र में इंडिया अलायंस के नेताओं से आग्रह किया है कि वे ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना है। उन्होंने अपने पत्र में कहा, हमें भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे जवाबदेह बनाना चाहिए। अपने पत्र में खड़गे ने आगे कहा, इंडिया के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करना और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र कार्य प्रणाली की रक्षा करना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उपरोक्त सभी तथ्य हमें प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं, क्या ये अंतिम परिणामों में गड़बड़ी करने का प्रयास तो नहीं? पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पहले 2 चरणों में मतदान के रुझानों से किस तरह घबराए हुए हैं और निराश दिख रहे हैं। पूरा देश जानता है कि सत्ता के नशे में चूर एक निरंकुश शासन पद पर बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमें सामूहिक रूप से एकजुट होकर और स्पष्ट रुख के साथ ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना है। गौरतलब है, कई विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। सीईसी क्विक एक्ट नहीं कर रही, 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं, इतना देरी क्यों? संसदीय चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है। बता दें, लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान प्रतिशत और डेटा शेयर करने में हुई देरी पर जमकर राजनीति हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से पूरे मामले पर सफाई भी दी गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि अगले चरणों के लिए टीम को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया गया है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि अगले चरणों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए देश को मतदान के आंकड़ों की अंतरिम यानी प्रोविजनल जानकारी देगा या नहीं। बता दें, साल 2014 तक ये प्रक्रिया जारी थी, लेकिन 2019 और 2024 में हुए 2 चरणों में इस पर अमल नहीं किया गया।